नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा के चुनाव में दो मुहा सांप और काला नाग, इन दोनों की एंट्री हुई और ये नाग, ये दो मुहा सांप, ये किसे डसेंगे, इसी की चिंता सबसे ज्यादा दुष्यंत चौटाला को है, जो पिछली बार किंग मेकर बने थे। इस बार जमानत बचेगी या नहीं बचेगी, सारा फोकस इस पे है। इतना ही नहीं, भाजपा के लिए, भाजपा को लेकर के एक दौर में कहावत थी, अब पूरी कहावत के डिटेल में नहीं जाएंगे, कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। एंट्री गांव में बंद हो गई है और आपस में सत्ता दूर है, लेकिन जूतम पैजार है। कुर्सी को लेकर दो तीन लोगों का दिल बेकरार है। सारी चर्चा होगी आज। हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए इस चर्चा में। हेमंत जी, शुरुआत तो दो मुहे सांप से करते हैं। ये दो मुहा सांप मतलब हरियाणा की राजनीति में सांप बिच्छू ये सब भी आएंगे। दो मुहा सांप और नाग की एंट्री हो गई। मैं पहले आपको सुनवा देता हूं, जरा एक बाइट है, सुनवाइए मोहतरमा की बाइट। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। ये चर्चा हो रही है अनूप धानक की, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, पूर्व मंत्री हैं और जो बयान है, ये बयान देने वाला कोई आम महिला, आम शख्स नहीं है। हेमंत जी, ये दो मुहा सांप की नौबत क्यों आ गई? भाजपा का प्रत्याशी जेजेपी से मंत्री रहा, गांव में एंट्री नहीं मिल रही। एक विजुअल तो मेरे पास आया, वो विजुअल हम दिखाते नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी हिंसक या जो शोरगुल हो, यूट्यूब को आपत्ति होती है। अनूप धानक की गांव में गए, बड़े मुश्किल से बचे कुटते कुटते। वो फुटेज है, मुझको लगता है कि 3-4 मिनट की फुटेज होगी, बड़े मुश्किल से बचे। तो ये अनूप धानक के बारे में बात हो रही है या इशारे में कई और सांपों की बातचीत हो रही है? नहीं, आपने जो दिखाया अभी आशीष जी, वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अनूप धानक के बारे में बात हो रही है। और ये जो मोहतरमा बोल रही है, ये और कोई नहीं, दुष्यंत चौटाला की माता जी, 2 बार की विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी। काफी सीजन्ड महिला है, बहुत ही वेल बिहेव्ड और डिसेंट महिला माना जाता है इनको, जहां तक सियासत का सवाल है। और एक बात और बता दूं, ये देवीलाल परिवार, देवीलाल खानदान में से राजनीति में आने वाली, सियासत में आने वाली पहली महिला है। इनसे पहले देवीलाल परिवार की महिलाएं राजनीति में नहीं आती थी। अब इस बात के गंभीर मायने देखिए क्या है। एक तो वो दलित है, जो अनूप धानक है वो दलित है, और वो पूरे 4.5 साल तक इनके साथ रहे जेजेपी में। उनको एक टुच्चे से महकमे का, आर्कियोलॉजी का मंत्री भी बना के रखा कहने को, एक पोस्ट खराब करने की। और कोई, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो लिमिटेड सीट थी 3, तो एक सीट खराब ही की, क्योंकि दुष्यंत को महकमे अपने पास रखने थे। तो वो बेचारा गरीब आदमी था, तो उसको एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पकड़ दिया, सरकारी गाड़ी घोड़ा हो गया, बस खत्म। अब जब वो बीजेपी में चला गया तो इनको दिक्कत हो रही है। अकेले अनूप का नाम क्यों लेते हो? आपके तो सारे चले गए, आप तो 10 थे, आप तो 10 थे। तो उस गरीब का क्या कसूर है? वो तो एक है उनमें से, बाकी 6 का कर लो कुछ, आपने जो करना है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि वो सामने लड़ रहा है उकलाना में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। वो गरीब दलित है। नैना जी ने कुछ पार्ट आपने दिखाया, उसके बाद भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि वो जब हमारे पास आया था, उसकी चप्पलों के अंदर सुराख होते थे, यानी कि उसकी चप्पलों का मजाक उड़ा रही है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। सांप कह रही है 2 मुहा, और उसकी कह रही है कि उसकी शक्ल ऐसी है। ये रेसिस्ट कमेंट है, किसी की शक्ल पर कमेंट करना, ये एक रेसिस्ट कमेंट है। और इतनी सीनियर लीडर से ऐसी उम्मीद कम की जाती है। लेकिन सवाल इन शब्दों पे मत जाइए, इसके पीछे की मानसिकता पे जाइए। मानसिकता ये है कि हम करें तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। इनके सुपुत्र जब 4.5 साल तक मनोहर लाल के डिप्टी थे, तब इनको कोई परेशानी नहीं थी भाजपा के साथ। आज वो अगर उकलाना में चले गए हैं, तो वो सांप भी हो गए, 2 मुहा सांप भी हो गए, काले नाग भी हो गए, उनकी चप्पलें भी ऐसी थी। तो इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। ये है फ्रस्ट्रेशन।
और इस फ्रस्ट्रेशन की अगली कड़ी आपको और बता देता हूं, वो ताजा है बिल्कुल। छातर गांव है उचाना के अंदर, जो दुष्यंत चौटाला की खुद की कंस्टिट्यूंसी है, जहां से वो 2019 में बहुत बड़े मार्जिन से प्रेमलता वीरेंद्र सिंह की वाइफ को हरा करके विधायक बने थे, फिर डिप्टी सीएम बने थे। वहां पर 47,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। कल जब वो छात्र गांव में गए, निकल रहे थे वहां से, तो गांव के लोगों ने उनको घेर लिया और उनको निकलने बड़ा मुश्किल से निकले वो वहां से। तो ये तो दुष्यंत चौटाला का हाल हुआ। तो जो ये बोल रही है उनकी माता जी, ये विदाउट रीजन नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि आपने नई पार्टी बनाई 2018 में, विद इन 6 मंथ्स भाजपा की मदद से 14.8 या 14.9% वोट लिए, 10 सीटें ली, 4.5 साल सत्ता की मड़ाई में मस्त रहे, और जब भाजपा ने आपको अग्निवीर बना दिया राजनीति का, तो उसके बाद आपको सारे सबके अंदर कमियां दिख रही है खुद को छोड़ करके। तो ये सारे की सारी चीज जनता के सामने बिल्कुल खुल के सामने आ रही है। अभी तो ये दुष्यंत के साथ आपने को मैंने बताया, इसके अलावा 2 ही दिन के अंदर सारे का सारा, जो मैं और आप 1 महीने से बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या हश्र करेंगे इनका, उसका भी ट्रेलर सामने आ गया है। हाँसी में बयाना को पकड़ लिया, बीजेपी का कैंडिडेट है, उससे सवाल जवाब हो गए। नरवाना की बात करेंगे, कृष्ण बेदी को पकड़ लिया कि तुम कैसे आए भैया, और लोग वो हाथ जोड़ के मुक्ति पा रहे हैं किसानों से। तो ये जो हम जो ट्रेलर कहा करते थे कि वो ट्रेलर, ये ट्रेलर शुरू हुए, ये जो फिल्म है अब ये 10-5 दिन में और बढ़ेगी आपके सामने। जो हम लगातार कहते थे कि इनको गांव में नहीं घुसने देंगे किसान, इनके जो जिस तरह के शब्द थे, आपको ध्यान है ना अजय चौटाला ने क्या कहा था कि किसान आंदोलन की बीमारी आ गई। देवीलाल का पोता किसान आंदोलन को बीमारी बता रहा था। अब लोग तो भाई ये करेंगे, आपने उनके साथ जो किया, वो भी तो आपको यही कह रहे ना कि जब तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम भी तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। तो भाजपा और खासतौर पर मनोहर लाल की कट्टर की यारी जो है, वो तो आज को पता है आपको, भाजपा तो मनोहर लाल को स्टेज में बुलाने से बच रही है आजकल। कल देख लिया आपने कुरुक्षेत्र में, ये कहां जाएंगे? बीजेपी तो किसी और को भेज लेगी, इनकी तो पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड है, बापू बेटा एंड सन्स, दोनों भाई हैं, माँ है, पिताजी अध्यक्ष हैं, तो और कौन है पार्टी में? तो बाकी तो आना जाना लगा हुआ है। तो जेजेपी का जो हश्र, मैं और आप पिछले 1-1.5 महीने से जब से शो शुरू किया बात कर रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने चीजें आ गई है। और इससे भी बड़ी खबर आपको एक और बता दूं ओपनिंग में, इससे पहले कि हम मिस कर जाएं, अभी तक क्या हो रहा था, अभी मैं और आप केवल ये कह रहे थे कि अभय चौटाला कभी भी फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में बीजेपी के साथ जाएंगे। अब ऑफिशियल बाइट आ गया है उनके सहयोगी गोपाल कांडा का कि मैं पूरा भरोसे में हूं कि जब चुनाव हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, इनेलो और हलोपा मिलकर सरकार बनाएंगी। आप कल्पना कर सकते हैं अभी तक क्या था? अभी तक सारे दुष्यंत को गालियां दे रहे थे कि तुम बीजेपी के साथ गए थे, और मैं आपको क्या कह रहा था कि ये बीजेपी के नेचुरल लाई इनेलो, ये वही जाएंगे, इनेलो हो चाहे जेजेपी हो चाहे हलोपा हो, ये कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकते। तो ये जो बाइट आया है गोपाल कांडा का, मुझे लगता है जो माहौल बनने लगा था थोड़ा बहुत इनेलो का, उसका भी अब बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग अब अभय चौटाला से भी पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप भी बीजेपी के साथ जाओगे क्या? अब अभय चौटाला हाँ करे तो फंसेंगे। हिडन तो था ही, अब उसको गोपाल कांडा ने ओपन कर दिया जी, हिडन वो वीडियो ओपन कर दिया। वो वीडियो सामने आ गया है, वो वीडियो मैं दिखाऊंगा कि आप दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। ओपन कर दिया, वो बहुत अच्छा हुआ। वो वीडियो हमारे पास अगर आता है तो हम तुरंत उस वीडियो को दिखाएंगे। मैं दे दिया आपको। अच्छा, तो हाँ, तो हम वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जब हम दुष्यंत पे थे, थोड़ा दुष्यंत पे और समझ लें, इसके बाद हम आएंगे कि सीएम के कुर्सी पर, कुर्सी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी, तो कुर्सी बहुत दूर है, लेकिन कई लोग अमित शाह के उस, मतलब आप कहिए अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, अथॉरिटी, अमित शाह की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि अमित शाह ने कह दिया नायब सिंह सैनी, तो नायब सिंह सैनी नहीं, हम। और ये दक्षिणी हरियाणा से उत्तरी हरियाणा तक ऐसे लोग हैं, दोनों छोर पे बैठे हैं, बीच में फंसे हैं नायब सिंह सैनी, जिनको अपनी सीट का अंदाजा नहीं है, खबर नहीं है। तो ये हालत है। तो क्या ऐसी स्थिति में दुष्यंत चौटाला अंदर अंदर तो ये भी गंगा तो जमुना में फिर से गांठ जोड़ के नहाना चाहते हैं, इनकी जमानत बचेगी? क्योंकि मुझे कई लोग बता रहे हैं कि इस बार तो दुष्यंत का हारना तय है, जमानत बच जाए तो बड़ी बात है। मैं और आप तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जेजेपी का खाता नहीं खुलेगा, दुष्यंत चौटाला की जमानत नहीं बचेगी। मैं और आप तो ये पहले दिन से कह रहे हैं, उसमें नई बात कुछ भी नहीं। अब तो केवल ये है कि ये अपने आप को कितना डैमेज से बचा पाते हैं सक्सेसफुली, क्योंकि लोगों के अंदर आशीष जी गुस्सा बहुत है, रोष बहुत है, क्योंकि उनके साथ आपने विश्वासघात किया है।
जिस खट्टर से वो मुक्ति पाना चाह रहे थे, उस खट्टर को आपने 5 साल के लिए उनके सर पे रख दिया। तो जनता का जो पीड़ा है, जनता का जो दर्द है, जनता की जो टीस है, उसका हिसाब चुका रहे हैं लोग। तो इसका लोकतंत्र में सबको हक है इस बात को, अपनी बात को कहने का। इसमें इनको बुरा भी क्यों मानना चाहिए? और जो दूसरी बात आपने कही, वो सबसे महत्वपूर्ण कह दिया आपने, कि जो कुछ आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर एक अनार 100 बीमार, ये बीमारी कांग्रेस में तो पैदाइशी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आई है। कि उधर इंद्रजीत कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वहां पर वो पहले घोषणा अमित शाह क्या करके गए पंचकुला में, कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नायब सैनी होंगे। अब एक नए आ गए हैं, श्रीमान अनिल विज ने, अब जब हम बात करें उससे थोड़ी देर पहले घोषणा की है कि मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, मैं सबसे सीनियर हूं। उनसे कोई ये पूछे कि पिछले 10 साल सीनियर नहीं थे क्या वो? जो मनोहर लाल खट्टर को बनाया तब सीएम नहीं, तब सीनियर नहीं थे वो? जब मनोहर लाल खट्टर 13 मार्च को इस्तीफा देने गए राज्यपाल को, क्या उनकी गाड़ी में वो नहीं थे? इस्तीफा देने राजभवन जब गए। और मजेदार बात यह है कि इनकी सीनियरिटी का जो फलूदा किया उन्होंने इनको बताया भी नहीं कि मैं इस्तीफा देने आ रहा हूँ। राजभवन में इनको साथ लेके जा रहे गाड़ी, दोनों अंदर गए और वहां जाके इस्तीफा पकड़ा दिया। ये मुंह फुलाए घूम रहे, फूफा की तरह, जो शादी में फूफा करते हैं वैसे मुंह फुलाए घूम रहे थे कि मुझे बताया ही नहीं। तो जो पार्टी मुख्यमंत्री साथ, तुम सीनियर मोस्ट, साथ गाड़ी में, और वो तुम्हें इस्तीफा देने जा रहा है, तुम्हें नहीं बता रहा है। और उसके बाद आपको ध्यान है, एक हफ्ता ये कोप भवन में चले गए थे। हाँ। अनिल विज दिखे भी नहीं थे किसी को, पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर रहे थे, शेर और शायरी, और पता नहीं किस तरह के गाने गा रहे थे पार्कों में बैठ के, चाय की दुकानों पर। तो लोग पता नहीं क्या क्या इनके बारे में कहने लगे थे कि तमाम चीजें। अब जो है, इस खेल को समझिए क्या है, जो आप बार बार जिस चीज को कहते हैं ना, बिटवीन दी लाइंस पकड़िए। बिटवीन दी लाइंस क्या है ये, कि देखिए मोदी और शाह की एक चीज बड़ी क्लियर है, वो एक खेल उत्तराखंड में कर चुके हैं पुष्कर धामी के साथ, कि उनको लोगों ने विधानसभा में हराया, हारने के बावजूद उनको दोबारा सीएम थोपा उनके ऊपर। ये देश के सामने एग्जाम्पल है कि चुनाव हारा हुआ विधायक एमपी बना दिया गया। अब मैं और आप पहले दिन से बड़े स्पष्ट है कि मनोहर लाल खट्टर को केवल कागजों में हटाया है। स्टिल कॉलिंग द शॉट्स। सारा सीएम सेक्रेटरिएट उसका है, सारी की सारी पार्टी की टिकटें उसने बांटी है, सारी की सारी रणनीति उसकी है, सभी दलों के साथ सेटिंग वो कर रहे हैं, सारी चीजें उसकी है। तो ये तो बेचारे एक अनार 100 बीमार। इवन जो नायब सिंह सैनी है, उनकी तो आपको हालत ही पता है। सीएम ऑफिस में स्टाफ उनका नहीं है, उनको अपनी सीट का नहीं पता है, उनको चुनाव की घोषणा का नहीं पता है, उनको टिकटें बदल जाएंगी इसका भी नहीं पता है। तो वो बेचारे क्या है, वो एक रहम के पात्र है, खड़ाऊ सीएम है। तो अब जो सारी स्थिति है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वैसे नहीं है, अनिल विज ने वैसे नहीं बोल दिया, या जो राव इंद्रजीत है वैसे नहीं बोल रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, डिसिप्लिन्ड पार्टी कहने वाली पार्टी में ये हो रहा है जहां मोदी और अमित शाह है। उसका मतलब समझिए क्या है, क्योंकि अहिरवाल की वोट चाहिए इसलिए राव इंद्रजीत को सलब नहीं किया जा रहा है। नहीं तो 1 मिनट में आ सकता है ना कि तुमने कैसे कह दिया हम सीएम बनेंगे, हमने तो डिक्लेयर कर दिया। फिर उनको नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर अनिल विज दुकान खोल के बैठ के मुख्यमंत्री की, नायब सैनी कहने को घोषित ही है, कल प्रधानमंत्री भी कह गए कि अपने बेटे को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। ये अलग बात है कि मोदी ने दिया कि नहीं दिया। तो ये सारी चीजें बेसिकली है क्या, इसके बीच एक सवाल है जी। सवाल ये है, बिटवीन द लाइन ही फिर मैं एक और चीज देख रहा हूं, कहीं हरियाणा के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं, जो आप अक्सर बताते हैं खट्टर का वो बयान की कंधे से ऊपर कमजोर है, कहीं वो कोशिश तो नहीं? क्यों, कैसे कोशिश? अहिरवाल में सीएम को लेकर के एक अहिरवाल के लोगों में है कि चलो अहिरवाल से भी तो कोई कभी सीएम बने। नाराजगी पूरे पूरे हरियाणा में है। ये इस मामले में पैन हरियाणा बराबर है, सब में नाराजगी है भाजपा को लेकर के। ऐसा नहीं कि अहिरवाल वाले खुश हैं और उत्तरी हरियाणा वाले नाराज हैं, सब नाराज हैं। अहिरवाल में ये राव इंद्रजीत को बुलवाया जा रहा हो कि बोलो कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे लगे उम्मीद जगे कम से कम उस वर्ग में, बिरादरी में, और अहिरवाल में, पूरे अहिरवाल में, इस पट्टी में, बेल्ट में 14-15 सीटों पर ये लगे कि हाँ यार इस बार लगता है कि चांस कहीं ना कहीं मिल सकता है, मतलब गोटी भिड़ सकती है। तो अहिरवाल वाले उस उम्मीद में भाजपा के साथ जुड़े कि चलो यार कम से कम अपना मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा जैसी है ऐसी है। उधर अनिल विज मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पट्टी को, बेल्ट को, वो थोड़ा सा उनके वजह से होगा। ऐसा ये वजह तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भाजपा ने किए हैं, मैं आपको बताऊं ये किए हैं।
बयान दिलवाए हैं इस अनुशासित पार्टी में, बयान दिलवा करके, और ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अलग अलग पॉकेट्स में। मध्य प्रदेश याद करिए आप, जिस मध्य प्रदेश में, हालांकि वो तो पूरी तरह से कमलनाथ की देन थी भाजपा की जीत, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव को याद करिए। मैं आज की तारीख में नाम के साथ बताता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, प्रहलाद पटेल दूसरे मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान तीसरे मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय चौथे मुख्यमंत्री, बी.डी. शर्मा पांचवें मुख्यमंत्री, और वो क्या नाम है भोपाल वाले, उनका नाम मैं मिस कर रहा, छठे मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो इंदौर है, भोपाल से एक हैं, वो छठे मुख्यमंत्री। और एक दो और ऐसे थे कि जो अपने इलाके में कहते थे कि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग पॉकेट थे, सबके पॉकेट अलग अलग हैं। ये कोई मतलब एक आसपास के अलग अलग अगल बगल की विधानसभा के नहीं है। इसका असर तो भले कमलनाथ ने तो गिफ्ट दिया जी, लेकिन इसका असर क्या हुआ कि वो प्रहलाद पटेल के बेल्ट में लोगों ने सोचा कि चलो प्रहलाद पटेल एक तो पिछड़ा, ऊपर से हमारे इलाके का आदमी सीएम बन जाएगा। ये प्लांटेड, ये ऊपर से रणनीति के तहत बुलवाया गया। नहीं तो भाजपा, जिस बात को आपने कहा डिसिप्लिन्ड पार्टी, उसमें पार्टी में इतने नहीं बोल सकते। और राव इंद्रजीत सीएम बनेंगे। बुरा लग सकता है, जो आदमी 20 साल से राज्य मंत्री बना है और राज्य मंत्री में मंत्रालय डाउन जाता जा रहा है। शुरुआत हुआ था गृह राज्य मंत्री से और होमगार्ड राज्य मंत्री पे आके टिक चुके हैं। और वो कहेंगे हम सीएम बनेंगे। वो तो राज्य मंत्री बचा रहे, उसी के लिए वो ललायित होंगे। ये मुझे मतलब ये मेरे मन का डाउट है, आप हो सकता है ना सहमत हो, क्योंकि इसमें मैंने उदाहरण दिया आपको, 6-7 मुख्यमंत्री घूम रहे थे मध्य प्रदेश में और सब जगह कामयाबी मिली। नरेंद्र सिंह तोमर वाले को लगा सब ये मुख्यमंत्री, और बना कौन? मोहन यादव, जिसने अपने घर में पत्नी से भी नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो मुख्यमंत्री बना पर्ची से। यही खेल तो ये है। भाजपा है, ये भाजपा है, कहेंगे सब और बनेगा वो पर्ची वाला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा अहिरवाल से लेकर के और पंचकूला तक, अंबाला तक हरियाणा को मूर्ख बनाया जा रहा हो? कंधे के ऊपर कमजोर तो पहले ही बताते हैं। नहीं आशीष जी, आपकी जो शंका है वो 100% सही है, रणनीति भी यही है। आप ये देखिए, पिछली बार 2 बार भाजपा हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता में आई, उसका गेटवे क्या है? गेटवे तो उसका अहिरवाल ही है ना। 2014 में 15 में से 14 सीट ले गए, 2019 में 15 में से 12 सीट ले गए, और मिला क्या? ठन गोपाल बने वही मनोहर लाल। ऐसे ही अब जो है बेसिकली, जो आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया वो सटीक बैठता है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें अलग है। एक तो हरियाणा में कोई कमलनाथ नहीं है फिलहाल जो भाजपा जीत जाए। नंबर दो यहाँ पर अब जैसे जिस तरीके के हालात है कि अगर नरेंद्र मोदी खुद ये कहे कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा तो भी सीट नहीं आने वाली बीजेपी की। तीसरा जो है, अनिल विज 10 साल से बाहर ही बैठे हुए थे, तब उनको क्या होगा, तब उनकी जेनेटिक आ गई थी। तो बेसिकली ये सारे जनता को, और ये हमें आपको पता है कि हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। मैं आज भी ये कहता हूं दावे के साथ, और पहला ही शो जब मैंने आपके साथ किया था उसमें हमने साफ कहा था कि ये खड़ाऊ राज है, असली रिमोट मनोहर लाल के पास है। और अगर कभी भी गलती से भी भाजपा बहुमत के आसपास हुई या भानुमति का कुंडवा भी जुड़ा, तो दोबारा से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें कोई शक मत मानिएगा आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी सैडिस्टिक प्लेजर लेने के माहिर है। हरियाणा की जनता अगर उनको हराती है तो वो उसका बदला उससे क्या लेंगे कि मनोहर लाल को ही बिठाएंगे यहाँ पर कि यही करेंगे तुम्हारा इलाज। तो मोदी की जो सोच है वही मनोहर लाल की सोच है। उनको फॉर द टाइम बिंग बेशक छुपा लिया, जैसे हमने कल दर्शकों को बताया था कि उनको छुपा लिया, उनका नाम भी नहीं लिया, मंच पर भी नहीं बुलाए गए। लेकिन आज भी ब्लू आइड बॉय वही है, क्योंकि टाइम टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति को सजा दी जानी हो, जिसको हरियाणा से विड्रॉ किया जा रहा हो, भीषण अलोकप्रियता और हेट्रेड के चलते, उसी व्यक्ति को मोदी दिल्ली के अंदर 8वें नंबर का मंत्री बना रहे हैं, पावर मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो आप समझ लीजिए कि देयर इज एवरी लव लॉस्ट फॉर मनोहर लाल खट्टर। पहली चॉइस जब भी होगी मोदी की, अगर कभी भी दांव लगा तो वो 100% वो उनको खट्टर को ही रखेंगे। ये बाकी सारे चेहरे दिखाने के, वो लोगों को बहकाने के, वोट हथियाने के और यूज करने के बाद बाहर निकाल के फेंक देने के, इन सब की यूटिलिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा आशीष जी कुछ नहीं। बिल्कुल, इस बात से तो मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आसपास, हालांकि बहुत दूर हैं,
ये चर्चा भी बेमानी है, लेकिन आसपास भी हैं तो जेब में से खट्टर ही, पर्ची खट्टर की ही निकलेगी। ISO 9001 2001 ओके टेस्टेड जितना सर्टिफिकेट है ना, वो सब उसी पे लगा हुआ है, मनोहर लाल खट्टर के ही साथ है, वही बनेंगे। रही बात जो राव इंद्रजीत, अनिल विज की, इनके रीढ़ में इतना दम नहीं है कि ये मुख्यमंत्री, बात बड़ी कड़वी है लेकिन हम लोग सीधे सपाट बात करते हैं, इनके रीढ़ में दम नहीं है कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ पाए। और जब राव इंद्रजीत की बात होती है हेमंत जी, तो मुझे तो बड़ा वाकई मैं सोचता हूँ वो राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, राव इंद्रजीत सिंह, जिस राव वीरेंद्र सिंह के पास जो है इंदिरा गांधी चप्पल पहन के गई थी, चप्पल पहन के गई। और महीना भी यही आने वाला है, आने वाला 2 महीना बाद, शायद 23 नवंबर की तारीख थी, याददाश्त दुरुस्त होगी अगर मेरी तो। दिल्ली से निकली, अपने स्टाफ को भी नहीं बताई और चप्पल में पहुंच गई। उनका कौन सा हाउस बोलते हैं उनके घर के नाम? रामपुरा हाउस। रामपुरा हाउस पहुंच गए। उस राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना रहे और कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे ये बोल पाते, पहले ये आप बोलिए अमित शाह से, मोदी से कि मैं राज्य मंत्री नहीं रहूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। ये हरियाणा के लोगों को सिर्फ खट्टर, ये जो बोलते सिर्फ खट्टर हैं, लेकिन मानती पूरा भाजपा है कि कंधे के ऊपर खाली है, पूरी भाजपा मानती है इस बात को। आखिरी कमेंट है, इस सांप, बिच्छू, दोमुहा, कोबरा, नाग गांव में एंट्री बैन और मुख्यमंत्री पद पर मारामारी, इसके बीच आज का स्कोर क्या कहता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल हैं। जब अनिल विज की आपने चर्चा की, अनिल विज मुख्यमंत्री बनने की बात उनकी हो रही है, और मैं नाम देख रहा हूं चित्रा सरवारा का, और जो लोग चर्चाओं में कह रहे हैं कि ये पिछली बार निर्दलीय जो इन्होंने किया था हाल अनिल विज का, अगर ये कांग्रेस के सिंबल पे आई होती तो अनिल विज विधानसभा का मुंह नहीं देख पाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। पिछली बार भी नहीं देख पाते और इस बार भी नहीं देख पाते, इस बार भी नहीं देख पाते। तो स्कोर क्या कांग्रेस ने भी अपना स्कोर कुछ डाउन कर लिया है क्या? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक नाम लेने की तो बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बल्लभगढ़ से शुरू करेंगे, आपका प्रिय इलाका है वो बल्लभगढ़ वाला, वहां की टिकट से लेकर के और अंबाला तक चले जाइए, उधर आप सफीदों में चले जाइए, उधर आप भवानी खेड़ा में चले जाइए, हरियाणा में 90 में से 12 टिकटें ऐसी हैं जो 100% गलत बांटी गई है कांग्रेस की। और उसमें केवल यहाँ की गुटबाजी का वो नहीं, कम से कम 4 से 5 टिकटें आपकी इधर जो है, जो हाईकमान है, जो मैनेजमेंट कोटा जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपके प्रिय केसी वेणुगोपाल जी जो प्रिय है आपके, वो भी, उनका भी रोल है और भी कई लोगों का रोल है। सचिन कुंडू वाली टिकट है वो गलत है, उसके अलावा वीरेंद्र राठौर वाली टिकट है वो गलत है। तो 90 में से ऐसी 12 टिकटें हैं जो मैं आपको टिप्स में बता सकता हूँ कि जो मेरिट पर ना दे करके एक्सटोनियस कंसिडरेशंस, चाहे वो मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो या चाहे दूसरी कंसिडरेशन हो, खासतौर पर बल्लभगढ़ वाली टिकट जो है। तो ये सारी वो बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो उसको एक वन वे ट्रैफिक था, उसको कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों से, अपने ही कर्तव्यों से उसको कहीं लूज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव और भी ज्यादा गिरता जा रहा है, रोज, हर रोज बाय द डे उनका चुनाव गिर रहा है। ऐसे ही अपोजिशन का गिर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, थोड़ा सा लाभ इस पूरे हालात का INLD को होने लगा था कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में, लेकिन जो एक गोपाल कांडा का बयान जो है, इसने अनिल, जो अपने क्या नाम है, अभय चौटाला का भी बेड़ा गर्क कर देना है। जब उन्होंने कहा ना कि हम हलोपा और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे, तो वो अभय सिंह चौटाला का तो चुनाव उठने से पहले ही उनका काम खराब इन्होंने करवा दिया है। तो ऐसे सहयोगी भगवान शत्रु को भी ना दे, जो सारी कैंपेन की ही वो रेड मार दी उन्होंने एक तरीके से। तो आज की तारीख में कांग्रेस ने गलतियां की हैं, कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। 90 में से 12 सीट कोई कम नहीं होती है। और जिस तरह के खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र और साजिशें करती है, जो जेपी दलाल कह रहे थे कि सरकार बनने नहीं देंगे, बन गई तो चलने नहीं देंगे और 3 महीने में हमारे दिल्ली वाले ये कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था, जो मुझे लगता है हाईकमान ने टिकटों के मामले में गलत किया है। अनिल विज को पिछली बार भी वॉकओवर दिया, चित्रा सरवारा को टिकट ना दे करके, अब फिर वही गलती कर दी है, जबकि वो लड़की वास्तव में हकदार है, फाइटर है। और हरियाणा के जितने कैंडिडेट है, सबसे ज्यादा संघर्ष किसी ने किया है तो चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट में किया है। तो कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, उन्होंने ये सेल्फ गोल जिसको आप कह सकते हैं, वो अंबाला में किया है। वरना तो इनको तो सांस ही नहीं आता। ये जो घूम रहे हैं ना गब्बर बने, ये कौन से गब्बर हैं ये आपको भी पता है।
हाँ उनको तो हाँ सांस नहीं आना था अगर चित्रा सरवारा को टिकट मिल जाती है, ढूंढे नहीं मिलते आपको। तो अब वो मुख्यमंत्री की बात फिर से करने लगे। कारण क्या है कि वहां पंजाबी वोटर बहुत ज्यादा है। मनोहर लाल के जाने के बाद उनको कहीं लग रहा है कि यार हमारा सीएम हटा दिया, तो उस वोट बैंक को दोबारा से बहला फुसलाकर झूठ बोलकर कैप्चर करने की साजिश है ये। बाकी जो मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा वो तो मोदी, शाह और आपकी पर्ची बता चुकी है कि पिछली बार कौन था, दुर्भाग्य से अगर कोई दाव लगा तो फिर कौन होगा। तो ये बाकी सारी चीजें कहने की हैं। मनोहर लाल आज भी चॉइस है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जनता सारी चीज समझ रही है, वोटर बहुत समझदार है। हरियाणा के लोग ना मध्य प्रदेश है, ना बिहार, ना झारखंड है, उपचार करेंगे वो दिख रहा है, चाहे वो जो इनके साथ था या ये खुद थे, ये आपके सामने। चलिए, इन कांग्रेस की भूल चूक लेनी देनी के बाद भी बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों तरफ जो संकट मुहवाए खड़े हैं और दोनों तरफ जो दो मुहे सांप और काले नाग नजर आ रहे हैं, वो डसते हुए भाजपा को ही नजर आ रहे हैं, किसी और को नहीं। खासकर जब कहा हेमंत जी ने कि हमारे प्रिय, तो हमारे जो प्रिय होते हैं उन पर भी खतरा बहुत होता है, क्योंकि उनके खबरें हम सब दिखा देते हैं। इसीलिए केसी वेणुगोपाल जैसे प्रिय चाहते भी नहीं है कि हम वीडियो लेके आए, क्योंकि आएंगे तो फिर पर्दा हटाएंगे और पर्दे के पीछे जो पर्दा जो हट गया तो फिर भेद खुल जाएगा, खुल और भेद तो जाएगा खुलता ही है। जी। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, इजाजत दीजिए। कल से हरियाणा के मैदान में, इस रणभूमि में साक्षात वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट आप तक लाने के लिए न्यूज लॉन्चर आएगा। हम भी एक छोटी सी कोशिश करेंगे, कम से कम इस चुनाव के मैदान में क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी। अक्सर लोग कहते हैं कि दूर दूर से देख करके आप लोग एनालिसिस करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ग्राउंड पर जाते नहीं हो। इसलिए ग्राउंड पर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं में पहुंचे और वहां का मिजाज खुद समझें और आप तक लाएं। कल से ये अभियान शुरू हो जाएगा। हेमंत जी के जरिए हरियाणा के विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।